हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा, नो डाउट। एकदम नहीं हो रहा है यार, करना शुरू कर दीजिए। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। सबसे पहला काम दोस्तों, इस जो लेक्चर है ना, इसको हर एक किसी को शेयर कर दो ताकि इसका फ़ायदा हर कोई उठा पाए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप किसी और को सिखा दोगे तो आपका जो है ना ज्ञान जो है ना कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो ये चल रहा है देख रहे हैं दोस्तों, आपकी बेस्ट 500 पजल सीरीज है जिसमें आपको हर एक टाइप का एकदम, अगर पजल का पी भी अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप कंटिन्यू इस सीरीज को देखना। आपका एकदम ना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एकदम, मतलब हर एक टाइप जब सीख लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा। या तो आरआरबी का, और कितने लोग का जो फोकस है ना ग्रामीण बैंक के ऊपर है, क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो है ना दोस्तों, आ, डेट बैंक एग्जाम जितना भी होता है सबका कैलेंडर तो पहले ही जारी हो जाता है ना, तो उसका डेट वगैरह तो फिक्स हो ही गया। तो 2.5 महीने के बाद इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एकदम, है ना। तो तैयारी जो है ना आपका एकदम पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जब नोटिस फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद तब आपका तैयारी शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पहले से जो फोकस रहता है ना, उसका सिलेक्शन एकदम श्योर होता ही होता है। या तो आपका, कई लोग ये देखो, अब नाम ही रहता है कि चलो ठीक है ग्रामीण बैंक का कर रहे हैं, लेकिन खास करके इसलिए क्योंकि इसमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है ना, मेंस में। लेकिन अगर आपका एक बार रीजनिंग ठीक हो जाएगा ना दोस्तों, आरआरबी तो हुआ ही, आईबीपीएस तो हुआ ही, एसबीआई में भी एलआईसी वगैरह हो गया, ठीक है। हर एक बैंक के एग्जाम में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और बिना इसके आपका सिलेक्शन संभव है ही नहीं, तो मान ही सकते हो एकदम, ठीक है। तो आज है डे 3, पहले वाला भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे भी किसी क्वेश्चन को दो पॉसिबिलिटी में यूं ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइम लिखा हूँ 2 मिनट, इससे कम में भी दोस्तों कलर का क्वेश्चन आता है, तो एक एक मिनट के अंदर आपको पूरा सॉल्व करके 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन टिक करके अगला क्वेश्चन पे चले जाना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और पीओ का भी क्वेश्चन होगा ना, तो कोशिश यही रहता है कि बस दो पॉसिबिलिटी में किसी भी क्वेश्चन को एकदम पूरा टैकल कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सच्चे इंसान वही होते हैं जो संघर्ष करते हुए भी हार नहीं मानते। ध्यान रखिएगा, संघर्ष करते हुए भी जो हार नहीं मानता है दोस्तों ना, असली योद्धा जो है ना, समझ लो वही है एकदम। क्योंकि जो हार मान गया वो तो पहले ही साइड हो गया, ठीक है ना। जो अपने आप को कमजोर समझ लिया वो तो पहले ही साइड हो गया, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन एकदम। मैं कुछ आपको टाइमर भी देने वाला हूँ, उस टाइम के अंदर में ही आपको करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व। स्टार्टिंग में आप भले ये, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप एकदम पूरा प्योर फ्रेशर हो गए, बिगिनर हो गए एकदम। हर टाइप का बच्चा इस लेक्चर को देखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ जो बिगिनर होता है वही देखता है। तो आप कोशिश करो, जिन लोगों से नहीं भी बनेगा ना, ठीक है, नहीं भी बनेगा दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बन जाएगा तो कितना टाइम लगा आप कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर ये एग्जाम में आएगा ना, तो 1 मिनट से ज्यादा का ये है नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि क्लर्क बेस्ड लेवल है ये जो लेवल है ना दोस्तों, एकदम क्लर्क में इसी तरह का पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अगर लेवल कम है तो टाइम भी कम लगना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना बैंक एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आ गया है। सेक्शनल टाइमिंग में 20-20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन, 25 मिनट में 40 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होता है। बताइए इसका फटाफट क्या कैसे होगा, नहीं होगा, बताइए। जो लोग बाद में भी देखेंगे ना, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप एक बार सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे टाइमर चल रहा है, नहीं तो मान लो जो टाइम देते हैं उस टाइम में अगर सॉल्व नहीं भी हो पाता है, तो पहले जो है ना स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। अगर 10 मिनट भी 15 मिनट भी लग रहा है, नो डाउट आप लगाओ। बट ये देखो एट द रिजल्ट आपका दोस्तों सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप टाइम के ऊपर मत जाओ, कोई कहेगा कि नहीं हम 30 सेकंड में बना लें, एकदम प्रैक्टिस के बाद आप करिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको टाइम नहीं देखना है।
स्टार्टिंग में बस ये देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये टाइम अब खत्म होने वाला है। ठीक। आइए दोस्तों, सबसे पहले ना मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला काम आपका ये होने वाला है कि आप ना इसको पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ना क्या है, इसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, उसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। अब जिन लोग को आता है वो लोग कहेंगे "ये क्या बता रहे हैं"। भाई आपको आता है, स्टार्टिंग आपका भी यही हाल था, ध्यान रखना एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 7 बॉक्स है दोस्तों, कितना है, 7 बॉक्सेज है, 7 बॉक्स है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, क्या किया गया है, उसको ना मतलब एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया गया है ना, मतलब या फिर कई बार बॉक्स को अरेंज कर देगा एक दूसरे के ऊपर, या फिर बुक को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देता है, कुछ भी करके एकदम कपड़ा को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, सब में जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो है ना, सामान को अरेंज करने का बात किया जा रहा है, या फिर कार्टून कुछ भी को करके। बट एक चीज ध्यान में रखना, आप ये समझो कि यहाँ पे कोई सामान है, 7 बॉक्स ही है मान लो। ठीक है, तो उसको ना मतलब हर को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया गया, सातों को एकदम नहीं। हम लोग जैसे बुक वगैरह को, अगर मान लो 7 बुक है, उसको आपको रखना पड़ेगा, तो कोई तो आपका एकदम बेस में होगा, कोई आपका टॉप पे होगा, कोई बीच में होगा, कोई नीचे से दूसरा होगा, कोई ऊपर से दूसरा होगा, कोई ऊपर और नीचे से दोनों सेम स्थान पे होगा। होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है भाई। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम शुरुआत कहाँ से करें, आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है दोस्तों कि जब ये स्टार्टिंग में आप बनाना शुरू करोगे ना, तो हम कहाँ से शुरुआत करें। इतना बात तो हमको पता चल गया कि 7 बॉक्स है, उसको अरेंज करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। देखो, होता है क्या है ना कि अब कई लोग यहाँ पे पहले ही लाइन ड्रॉ करके करेंगे, कोई बात नहीं, एकदम आराम से कर सकते हो, लेकिन इतना बात आप ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 2 पॉसिबिलिटी में लेकर के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 पॉसिबिलिटी ले ली है यहाँ पे, ताकि एक कट जाए, दूसरा वाला आपका सही हो जाए। ठीक है ना, देखिए अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे है कुछ, अगर टू द पॉइंट अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई लाइन अगर ऐसा है दोस्तों कि टू द पॉइंट अगर आपको मिल रहा है कि चलो ऊपर से इस स्थान पे है, ठीक है, नीचे से इस स्थान पे है, तो अगर ये सब लाइन जो रहता है ना, जैसे मान लो ऊपर से दूसरा ये है, नीचे से दूसरा ये है, ये सब लाइन रहेगा ना, आप कभी भी करोगे तो वो अपने जगह पे आने वाला है। ठीक है, तो पहले कोशिश ये करना है कि उस तरह के लाइन को ढूंढा जाए। तो ये कैसे, तो ये ना आपका ऑब्जर्वेशन पावर, क्योंकि जब आप फास्ट रीडिंग भी करोगे ना, क्योंकि जैसे मान लो एक बार आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा और उसके बाद 20 सेकंड में आपने एक बार पूरा पढ़ ही लो एकदम, ताकि होता क्या है कि कई बार देखो, कई बार ऐसा रहता है क्वेश्चन आसान होते हुए भी आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर देते हो और लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो एग्जैक्ट कुछ तो पॉइंट दिया हुआ है, अगला कनेक्शन उसी से है। आप स्टार्टिंग से करना शुरू करते हो तो पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बाद में पता चलता है जा क्वेश्चन तो आसान था एकदम। इसलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखते हुए ही आप सॉल्व करना, किसी भी पजल को या फिर सिटी अरेंजमेंट, दोनों होता सेम ही है दोस्तों। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जैसे बात बोला गया, खुद सोचो कि टी इज प्लेस्ड एबव एस। अब ये वाला लाइन दिया हुआ है कि टी जो है दोस्तों एस के ऊपर है। हम अगर इस लाइन को अगर शुरुआत करते हैं तो कहीं पे भी कर सकते हैं क्या, भाई हो सकता है टी इसके ठीक ऊपर हो सकता है
टी और एस के बीच में 2 का गैप हो सकता है टी और एस के बीच में 3 का गैप हो, 4, कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस लाइन को करेंगे परिणाम, साइड करेंगे अभी, ठीक है। बट इतना एक चीज आप ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ये एक चीज हो सकता है कि आप छोटा 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 जो है ना दोस्तों, नोट्स टाइप का बना सकते हो कि एस जो है ना, एस जो है भाई टी के ऊपर है, ठीक ऊपर है कि नहीं है, ये चीज देखो। ठीक ऊपर अगर मान लो रहेगा ना, तो आप ऐसे बॉक्स घेर लेना ताकि आपको पता चले कि इस बीच में कोई नहीं आ सकता है। अपना अपना तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि भाई कुछ भी करे, एस जो है ना टी के ऊपर इसमें दिखने वाला है। आप ये स्टार्टिंग से अगर पढ़ोगे तो बस टी इज प्लेस्ड एबव एस है ना, टी इज प्लेस्ड एबव एस है, मतलब इस टाइप से, ठीक है ना। स्टार्टिंग से दोस्तों अगर आप पहला वाला लाइन अगर पढ़ते हो या फिर दूसरा, तो बस ये चीज ध्यान में रखना कि कहीं पे भी टी जो है इसके आपका ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये आगे यहाँ पे ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ओ और आर। देखो ओ और आर के बीच में जो है ना एक बॉक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओ और आर के बीच में एक बॉक्स है, तो मान लो या तो ऐसे ही होगा ना कि या तो ओ और आर ऐसे हो जाएगा, इसके बीच में एक बॉक्स है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आर यहाँ पे हो और ओ यहाँ पे हो जाए। इस दोनों में तो बात कुछ नहीं बोला गया है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना। ये आप लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो इस चीज को बस आप ये ध्यान में रखना कि ओ और आर के बीच में एक लोग होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ओ और क्यू, उतने ही बॉक्सेज जो है दोस्तों क्यू और यू के बीच में है। देखो जितना बॉक्स ओ और क्यू के बीच में है उतना ही आपका क्यू और यू के बीच में है। वनली यहाँ पे एक लाइन देखोगे तो वनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड एबव आर। देखो अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर से अगर हम करते चले, हमको नहीं पता चला है, अब इसमें अभी हमने फिल नहीं किया है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आए तो एग्जैक्ट टू द पॉइंट वाला लाइन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। स्टार्टिंग में जब इजी रहेगा तो ये सब दिया रहता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। कई बार ऐसा भी रहता है कि अब क्या क्या मन में आएगा कि क्या हर बार ऐसा लाइन दिया रहेगा, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। हर बार आपको ऐसा लाइन जो है ना टू द पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। उस केस में दोस्तों पॉसिबिलिटी मान करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं आप पूरे कंटेंट सीरीज जो है ना दोस्तों, हर एक सेशन को अच्छे से देखना, समझना कि किस किस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि वो सब जो आपका डाउट है ना एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव आर, इसका मतलब है कि आर के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 फिक्स है कि हम आर को यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा भी पॉसिबिलिटी है, दूसरा भी पॉसिबिलिटी में आर को यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि पहला में यहाँ तो आर को दूसरा में कहीं और डाल देना। यहाँ पे ये तो टू द पॉइंट है, ये तो सेम टू सेम चलने वाला है। चलेगा कि नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। चलो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ओ और आर के बीच में एक बॉक्स है, पढ़ा था ना, पढ़े थे ना, यहाँ पे कहीं पे था ना, कहाँ गया जी। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ओ और आर। ओ और आर के बीच में दोस्तों बॉक्स, ओ और आर के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया। एक बात बताइए, अगर आर यहाँ पे है तो हो सकता है कि ओ यहाँ पे हो जाए, या फिर हो सकता है ओ नीचे भी तो हो जाए ना, क्योंकि ये तो नहीं बोला गया कि ओ जो है आर के ऊपर है या फिर ओ आर के नीचे है, नहीं है ना। देखो अब जो है ना, इसीलिए हम दो पॉसिबिलिटी लेकर करते हैं कि मान लो एक में हम ओ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दूसरे में हम ओ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दोनों मेरा भी सही है ना। दोनों इसलिए बोलते हैं दो दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलो एकदम। कई लोग चार चार पांच पांच पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, बट आप घबराओ बिल्कुल भी नहीं, मैं दो ही पॉसिबिलिटी में करने वाला हूँ, ठीक है ना। और जितना भी मैं बताऊंगा वो सारा का सारा आपका 99.99% में दो ही पॉसिबिलिटी में होने वाला है, ठीक है। चलिए ये बात हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं जिसमें कहा यह गया है कि 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन टी और एस। अच्छा एक बात बताओ, टी और एस के बीच में ना 3 बॉक्सेज है, ठीक है। कितना बॉक्सेज है दोस्तों, इसका तो काम हो गया। टी और एस के बीच में 3 बॉक्सेज है, और ये भी बोला गया है कि टी जो है एस के ऊपर है ना, मतलब इस टाइप का कहीं होने वाला है कि मान लो टी है ना, तो 1 2 3 एस, मतलब इस टाइप का। टी और एस के बीच में 3 बॉक्स है, टी जो है एस के ऊपर है। पहले ही बोला, देखो यहाँ पे बोला गया था ना, कहाँ गया जी, टी इज प्लेस्ड अबव एस, टी एस के ऊपर है, और 3 बॉक्सेज जो है ना टी और एस के बीच में। तब हम कहाँ पे रखेंगे बताइए। अगर हम दोस्तों टी को यहाँ पे रखते सपोज, तो 1 2 3 बॉक्स का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो इस वाले में तो फिक्स है ना कि टी आपका हर हाल में यहीं पे होगा। अच्छा टी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 एस आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख रहे हो ना। चलो इस वाले में सपोज करो टी को यहाँ पे रखते तो 1 2 3 जगह ही नहीं है, यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3, हाँ ये हो सकता है। अच्छा यहाँ पे मन में आएगा तो 1 2 3 जगह ही नहीं है, इसलिए हर हाल में जो है दोस्तों टी आपका यहीं पे होगा, 1 2 3 एस जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा।
दोनों पॉसिबली ये वाला जो है ना आपका एकदम अभी तक पूरा फुलफिल हो गया है। ठीक है, चलिए अब बात आएगा दोस्तों कि अब किसको आगे बैठाएं, अब किसको आगे बैठाएं। ओनली वन बॉक्स ही, अच्छा ओ और आर के बीच में ये भी हो गया, चलो ठीक है। हाँ, अब बात यहाँ पे आता है कि एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ओ और क्यू। देखो ओ और क्यू के बीच में उतने ही बॉक्स है जितना कि क्यू और यू के बीच में है। देखो ओ और क्यू का बात आता है, जैसे मान लो इस वाले में अगर ओ यहाँ पे है, ठीक है, कम से कम ओ और क्यू के बीच में उतना ही है जितना है क्यू और यू के बीच में। अगर सपोज करो ओ अगर यहाँ पे, क्यू को अगर यहाँ पे लिखते हो तो ओ और क्यू के बीच में कितना, दो हो गया, तो क्यू और यू के बीच में भी दो होना चाहिए। देख रहे हो ना। चलो और क्या हो सकता है, आपके मन में आया कि चलो ठीक है हम ओ को यहाँ पे, हम क्यू को यहाँ पे डाल देते हो, भाई डाल लो एकदम। अगर जैसे यहाँ पे अगर क्यू को डालेगो तो एक दो तीन हो जाएगा ओ और क्यू के बीच में, तो भाई क्यू और यू के बीच में भी तीन होना चाहिए, जगह ही नहीं है। आपके मन में आएगा चलो नहीं नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, ये भी जगह चेक कर ली, यहाँ पे हम क्यू को डालते हैं। तो भाई काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच। अगर ओ और क्यू के बीच में पाँच है तो क्यू और यू के बीच में भी पाँच होना चाहिए। जगह है कहीं पे, मान लो यहाँ पे क्यू है तो एक दो तीन चार पाँच, है ही नहीं। फिक्स है दोस्तों कि हर हाल में ओ यहाँ पे है तो आपका क्यू जो है आपका यहाँ पे होगा। जैसे ओ और क्यू के बीच में इसमें दो लोग हैं तो दो बॉक्स है, तो एक दो क्यू और यू के बीच में भी दो बॉक्स हो जाएगा। बात समझ में आया ना। देख रहे हो ना तरीका एकदम, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है ना, 1 मिनट से ज्यादा जो है ना इसमें टाइम एग्जाम में नहीं लगता है, लेकिन देखो समझाने में एक एक पॉइंट एकदम, लाइक एक बार अगर आप सीख जाओगे ना तो आपका भी 1 मिनट से कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में एकदम। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं दोस्तों। वो अगर यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी अगर लेकर के चल रहे हैं तो आपको चेक तो दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सबसे टॉप पे कौन है, ओ है या फिर यहाँ पे कोई और आने वाला है। चलिए देखिए, अगर ओ यहाँ पे है, खुद सोचो ओ यहाँ पे है, अगर ओ और अगर हम क्यू को यहाँ पे रखते हैं, ओ और क्यू के बीच में एक है तो क्यू और यू के बीच में भी एक होना चाहिए। अगर हम मान लो यहीं पे देखो, अगर हम क्यू को यहाँ पे लिख दिए तो क्यू और यू के बीच में कहीं भी एक है, यहाँ पे फिर से यही आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला आपका नहीं है, हटाइए इसको, एक जगह था ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए मान लो अगर हम यहाँ पे क्यू को रखते हैं तो भी नहीं होगा, यहाँ पे क्यू को रखते हैं तो ओ और क्यू के बीच में तीन लोग तो हो जाए, तीन बॉक्स तो हो जाएगा, लेकिन भाई क्यू और यू के बीच में भी तो तीन बॉक्स होना चाहिए ना। मतलब इस वाले में कहीं कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहा है। देख रहे हो ना, दो पॉसिबिलिटी लेकर के चले थे जिसमें से एक आपका हो गया खत्म। अच्छा एक अभी बॉक्स बचा हुआ है, तो जो आपका नाम यहाँ पे बचा हुआ है ना, क्या क्या था, ओ हो गया, ठीक है भाई, पी हो गया, पी नहीं हुआ, जो बच गया उस नाम को यहाँ पे आप मेंशन कर दो, हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गया। इसके ऊपर बेस्ड दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अब होगा क्या ना कि अभी तो बस सिर्फ मैं ये लेके आके आता हूँ, ठीक है ना, इसके बाद ना मतलब क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब आप कैसे ढूंढ रहे होगे, कैसे टिक करोगे ना। क्योंकि एक देखो, अगर मान लो अगर इसको सॉल्व करने में एग्जाम में अगर आपका 50 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो अच्छा धुरंधर होगा ना उसको उतना में निकाल लेगा। नहीं बनाने वाला 5 मिनट में मतलब फंस जाएगा एकदम। क्वेश्चन में ही है ना, 4 लाइन का पजल आता है तो उसमें लोग फंसिए जाता है। ठीक है, मान लो 50 सेकंड ये है ना, तो कम से कम 20 सेकंड में जो है ना पांचों क्वेश्चनों टिक करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बना लिया 2 मिनट टिक के करने में लगा दिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना ही रखना। ये हो गया आपका बन के रेडी। किसी को भी अगर कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट कर लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो है ना इस सीरीज को देखते रहो, प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, ताकि एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ जहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर होगा ना, ठीक है, वहीं पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखिए एकदम रेगुलर बेसिस पे जुड़िएगा ना, तभी फायदा होगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं सेशन की समाप्ति एकदम। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है एकदम। और ये ऐप डाउनलोड नहीं किया आपने तो जो जो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, ठीक है ना। आपका फोकस कहाँ पे है, आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना, ठीक है ना। और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, हर एक क्लास का दोस्तों अपना अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके प्लेलिस्ट में जितना भी पीछे का लेक्चर है ना वो सब देखा करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आज वाला कल पुराना हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये चीज तो अपना मतलब दिमाग में होगा ना बात, ये सब निकाल ही देना, आज वाला कल पुराना नहीं होता, इसमें ये सब अपडेटेड चलते रहता है एकदम। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, तैयारी एकदम कर रहे हो तो पूरे जोर शोर से करो। कितने लोगों का फोकस जो है ना ग्रामीण बैंक के ऊपर है, आप लोग कमेंट में जो जो बताना ही बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।